हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं और इस कहानी को सुनने के बाद आपके बच्चे जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और वो अपने शत्रु को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आप ये कहानी पूरी सुनेंगे तो आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। कई बार हम जाने अनजाने में अच्छा या बुरा बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या बोला है, और उस चीज पे हम इतना अड़ जाते हैं कि हम सोचते हैं हमारी ही बात अच्छी है, हमारी ही बात सच्ची है। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने बोला क्या है और बिना सोचे समझे उस बात पे हम अड़े रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अंत तक जरूर सुने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे। पार्वती ने किसी बात पर हट कर ली और वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। भगवान शिव उनको बार बार समझा रहे थे, फिर भी वो उसी बात पर अड़ी रही। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आओ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। शायद वो बात सुनने के बाद आपकी ये हट टूट जाए और आप मेरी बातें सुन सको। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था पर कभी छू कर महसूस नहीं किया था। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि भले ही हमने हाथी को नहीं देखा, भले ही हम इस हाथी को नहीं देख सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं, उसे फील तो कर सकते हैं कि हाथी होता कैसा है। और फिर वो सब उस जगह की तरफ चल पड़े जहाँ पर हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू कर दिया और पहला व्यक्ति कहने लगा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। और उसने उसके पैर को छूते हुए कहा। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। उसने पूंछ पकड़ते हुए कहा। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। उसने उसके सूंड को पकड़ते हुए कहा। फिर चौथा व्यक्ति कहता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। उसने उसके कान को छूते हुए समझाया। फिर पांचवा व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है। उसने उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा। छठा व्यक्ति कहता है, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सभी आपस में इस बात पर बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। अभी वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था और वह वहां पर रुका और उसने पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? यह नहीं बता पा रहे हैं कि हाथी दिखता कैसा है। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। फिर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोले, तुम सब अपनी अपनी जगह पर सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी को अलग अलग भाग से छुआ है, तुमने अलग अलग जगह से उसको फील किया है। पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो भी कुछ बताया है, सभी बातें हाथी के लिए सही हैं। वो कहने लगे, अच्छा ऐसा है। उसके बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। तो दोस्तों,
कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन यह संभव है कि हम हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा है और इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीजें जो सही हैं। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए और दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और फिर कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में लिखा गया है, एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।